प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान से, भूगोल से देखेंगे। भारत संसाधन एवं उपयोग यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक है। ये सभी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन भी आई है। प्रत्येक साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों में यानी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। फिर से सुनिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन बी सही है, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है। जो लाल मिट्टी होते हैं उसमें लाल रंग होना किस कारण से होता है, ये जानेंगे। ऑप्शन ए लौह ऑक्साइड की अधिकता से, या चूना की अधिकता से, या ह्यूमस की मात्रा से, या क्षार की मात्रा से। तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग पहले से ही पता है, रेगू मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है। अधिक वर्षा के अपक्षय से, या बाढ़ की गाढ़ से, या ज्वालामुखी की राख से, या समुद्री जल से। तो अधिक वर्षा के अपक्षय से। क्वेश्चन नंबर 5, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। दक्षिण के पठार, हिमालय की तराई क्षेत्र में, मरुस्थल के क्षेत्र में, या द्वीप क्षेत्रों में। आंसर भी सही, हिमालय की तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी मिट्टी चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग है या सर्वाधिक उपयोग होता है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो ऑप्शन सी सही है, चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी की उपयोगिता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है। गेहूं, कपास, चाय, जूट। तो कपास सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, जलोढ़ मिट्टी किन भागों में सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी किन भागों में सबसे अधिक है। ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, अरावली की क्षेत्र, ढक्कन की पठार, हिमालय की श्रृंखला। तो ऑप्शन ए सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं शिवभूमि झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, कोयला किसका उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का, जैविक संसाधन का, अननवीनीकरणीय संसाधन का, कृत्रिम संसाधन, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं झारखंड में कोयला की उत्पादन सबसे अधिक होती है। तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, अबरक मिश्रा किस राज्य में पाया जाता है। ये भी झारखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 13, रेंगुर मिट्टी शब्द किस भाषा से लिया गया है। रेंगुर मिट्टी शब्द किस भाषा से लिया गया है। मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो मराठी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जल स्रोत में सबसे प्रमुख कौन सा है। झीलें, नदियां, तालाबें, कुएं। तो नदियां। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की कौन सी नदी परियोजना बहुउद्देशीय है। भारत की कौन सी नदी परियोजना बहुउद्देशीय है। ऑप्शन है हीराकुंड, दूसरा है भाखड़ा नागल,
तीसरा है दामोदर घाटी। इनमें से सभी, तो ये सभी बहुउद्देशीय है। क्वेश्चन नंबर 16, भाखड़ा नागल परियोजना किन नदियों पर है? तो सब कोई जानते हैं, यानी सभी बच्चे इसके लिए पहले से ही याद रखे, याद है। ऑप्शन ए सतलज। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर घाटी परियोजना मुख्य किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर घाटी परियोजना मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है तेल का क्षेत्र कहाँ है? बम्बे हाईवे, डिगबोई, बरमेल, नाहकटिया? तो बम्बे हाईवे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ मिला था? बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न है। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ मिला था? असम में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? तो सबसे पहले असम यानी असम में मिला था। क्वेश्चन नंबर 21, बक्साइट किस धातु का अयस्क है? बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सीसा? तो एल्युमिनियम का है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य बक्साइट के लिए यानी बक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु? तो उड़ीसा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, और नवीकरणीय, जैविक, कृत्रिम? तो नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चांद, पृथ्वी, सूर्य, बादल? तो ऑप्शन सी, क्योंकि सौर ऊर्जा को सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 25, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? जैविक है, अजैविक है, मानव निर्मित है, मिश्रित है? एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए। जैविक, अजैविक, मानवीय, मिश्रित? तो अजैविक। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा संसाधन शीघ्र पुनः प्राप्त किया जा सकता है? कौन सी संसाधन शीघ्र पुनः प्राप्त किया जा सकता है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? तो सौर ऊर्जा हम लोग शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संरक्षण का अर्थ क्या है? संरक्षण का अर्थ क्या है? संसाधन का अपव्यय, संसाधन का सीमित उपयोग, संसाधन का नष्ट करना, दोहन बढ़ाना? तो ऑप्शन बी सही है, संसाधन का सीमित उपयोग। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 29, खनिज तेल का दूसरा नाम क्या है? खनिज तेल का दूसरा नाम क्या है, यानी खनिज तेल को किस दूसरे नाम से बुलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी में है आपका प्राकृतिक गैस, सी में है कोयला, डी में है डीजल? तो पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, जैविक संसाधन
का उदाहरण कौन सा है? जैविक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? पशु पक्षी, लोहा, तांबा, बॉक्साइट। तो ऑप्शन ए सही है, पशु पक्षी। आप मेरे चैनल पर प्रतिदिन वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी व्याकरण से पढ़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। प्रतिदिन आपको क्वेश्चन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संसाधन समाप्त नहीं होता? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन सा संसाधन समाप्त नहीं होता? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32, किस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है? किस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में। तो लाल मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राज्य खनिज संपदा में समृद्ध है? कौन सा राज्य खनिज संपदा में समृद्ध है? पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 34, भूजल किस प्रकार का संसाधन है? भूजल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक, मानव निर्मित। तो नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 35, मिट्टी अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ लगाना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अधिक वर्षा। ऑप्शन सी, वनों की कटाई। ऑप्शन डी, सिंचाई। तो ऑप्शन सी, वनों की कटाई के कारण। क्वेश्चन नंबर 36, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मिट्टी का निर्माण किससे होता है? जीवाश्म से, चट्टानों की अपक्षय से, ज्वालामुखी से, समुद्री जल से। तो चट्टानों की अपक्षय से। क्वेश्चन नंबर 37, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्यों होती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्यों होती है? जैविक पदार्थ की अधिकता से, पानी की कमी से, चट्टानों की कठोरता से, धूप की अधिकता से। तो जैविक पदार्थों की अधिकता से जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त है? यानी किस मिट्टी में चाय की खेती अधिक होती है? ऑप्शन ए, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। ऑप्शन जो है सी में जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी में काली मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी में चाय की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा संसाधन मानव द्वारा निर्मित है? कौन सा संसाधन मानव द्वारा निर्मित है? जल, मिट्टी, सड़क, कोयला। जल, मिट्टी, सड़क, कोयला। तो सड़क मानव द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 40, संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपव्यय बढ़ाना। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी में भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी, खपत बढ़ाना। ऑप्शन डी, औद्योगिकरण करना। तो आंसर आपका इसमें भविष्य के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना यानी बी। क्वेश्चन नंबर 41, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस क्षेत्र में जल संकट सबसे अधिक है? भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक जल की संकट है? पंजाब, राजस्थान,
झारखंड, बिहार। तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 43, सिंचाई का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 43, सिंचाई का क्या अर्थ है? पेड़ लगाना, जल द्वारा भूमि की सिंचना, वर्षा करना या नहर बनाना। तो जल द्वारा भूमि की सिंचाई करना। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी नदी परियोजना राजस्थान में है? कौन सी नदी परियोजना जो राजस्थान में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर। तो ऑप्शन ए इसका सही है, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग में बताना है कि कितना है। तो ऑप्शन ए में 15%, बी में 19, सी में 24 और डी में 30। आंसर सी सही है, 24%। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा खनिज उत्पादन में काम आता है? कौन सा खनिज ऊर्जा उत्पादन के काम में आता है? ऑप्शन ए लोहा, कोयला, तांबा, जस्ता। तो ऑप्शन इसका बी सही है, कोयला। क्वेश्चन नंबर 47, पेट्रोलियम का उपयोग किसके लिए होता है? पेट्रोलियम का उपयोग किसके लिए होता है? विद्युत उत्पादन के लिए, गाड़ियों के ईंधन में, भवन के निर्माण में, उर्वरक बनाने में। तो ऑप्शन बी सही है, गाड़ियों के ईंधन में। क्वेश्चन नंबर 48, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? असम, गुजरात, मुंबई, हाई, उपयुक्त में से सभी। तो ये प्रत्येक राज्यों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राज्य तांबा उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य तांबा उत्पादन के लिए अग्रणी है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ऑप्शन ए सही है, राजस्थान यानी ए। क्वेश्चन नंबर 50, खनिज संसाधन क्या कहलाते हैं? खनिज संसाधन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में भूमि के ऊपर का पदार्थ, ऑप्शन बी भूमि के नीचे पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ, ऑप्शन सी वनों के उत्पादन, ऑप्शन डी कृषि उपज। तो ऑप्शन बी सही है, भूमि के नीचे पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ खनिज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जल संसाधन दुरुपयोग किससे होता है? जल संसाधन दुरुपयोग किससे होता है? जल संरक्षण से, अपशिष्ट जल फेंकना, वर्षा के जल संचयन, नहर प्रणाली। तो अपशिष्ट जल फेंकना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्षा जल संचयन से क्या लाभ होता है? जल संकट घटता है, भूजल की स्तर गिरता है, जल संरक्षण होता है, नदियाँ सूखती है। तो जल संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 53, वनीकरण का क्या अर्थ है? पेड़ों की कटाई, पेड़ लगाना, भूमि की जुताई, खनन। तो इसका पेड़ लगाना, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, मिट्टी के क्षरण रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वनों की कटाई करना चाहिए, अधिक चतराई, या घास लगाना, या पहाड़ काटना। तो ऑप्शन सी घास लगाना। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा संसाधन जैविक है? कौन सा संसाधन जैविक है?
लोहा, कोयला, जस्ता, तांबा। तो ऑप्शन ए सही है, कोयला। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, सौर ऊर्जा, जल, पवन। तो कोयला। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं। प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।